आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी के बारे में, ठीक है। सांख्यिकी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक, ठीक है। स्टैटिक बोलते हैं बिकॉज एस जो होता है हमारा वो साइलेंट होता है, ठीक है। देखिए, अगर आप सांख्यिकी को पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ने से पहले आपको पढ़ना है आंकड़ों के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? आंकड़ों, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डेटा। डेटा के बारे में पढ़ना है, क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, आंकड़ा किसको कहते हैं? किसी भी घटना का संख्यात्मक प्रारूप। कौन सा प्रारूप? संख्यात्मक। कोई घटना हुआ, कहीं घटा, उसका संख्यात्मक प्रारूप। मान लीजिए कहीं भूकंप आया, ठीक है, या फिर कहीं क्या हुआ, आगजनी हो गया। अब उसमें कितने लोग मरे या कितने लोग इंजरी हुए, उसके बारे में जो डेटा तैयार करते हैं हम लोग, कि इस एज के इतने लोग मरे, इस एज के इतने लोग मरे, वही क्या होगा? आंकड़ा होगा। क्या होगा? आंकड़ा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम इसको पढ़ सकते हैं घटनाओं का संख्यात्मक प्रारूप। घटनाओं का संख्यात्मक प्रारूप, ठीक है। यानी एक ऐसा रूप जिसमें हम किसी भी घटनाओं को संख्या में व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल में हम एक लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई आपदा है, जैसे भूकंप आया, ठीक है। तो भूकंप में टोटल जो डेड हुआ, वो डेड का डेटा इस तरह रहा। मान लीजिए एक, ठीक है, एक लोग डेड हुए, 2 लोग इंजरी हुए, ठीक है। इस तरह से ग्रुप मान लीजिए 6, 8, 12, 16। यानी ये एक ऐसा एज है जिस एज के लोग डेड हो गए, मर गए। बात समझ में आया ना? ऐसे ही 20 साल के लोग गए, तो ये हम एक डेटा तैयार कर लिए कि इतने लोगों की मृत्यु हुई और इनका क्या है, एज इस तरह से था। यही ग्रुप क्या कहलाता है? आपको आंकड़ा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आंकड़ा। एकदम क्लियर याद रख लीजिए कि आंकड़ा किसे कहेंगे? किसी भी घटनाओं का संख्यात्मक प्रारूप। कहीं कोई घटना घटा, उसमें कितने लोग मरे, किस एज के लोग मरे, कितने लोग घायल हुए, किस एज के लोग घायल हुए, वही क्या हो जाएगा? आंकड़ा। क्लियर है? यहां तक ये बातें समझ में आ गई। अब आइए, आंकड़ों के ज्ञान में हम लोग 3 चीजें पढ़ते हैं। देखिए, अगर आंकड़ों के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग 3 चीजों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। आंकड़ों के बारे में हम लोग 3 चीज का ज्ञान लेते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं माध्य। क्या पढ़ते हैं? माध्य, ठीक। ये एक मान हुआ, वैल्यू हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीजें हम लोग पढ़ते हैं माध्यक। किसके बारे में पढ़ते हैं? माध्यक। इसको हम लोग कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं हम लोग? मीडियन। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है। और तीसरी चीजें हम लोग पढ़ते हैं बहुलक। क्या पढ़ते हैं? बहुलक। बहुलक को हम लोग कहते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड। ये 3 चीज को हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है? आंकड़ा से ही ये 3 चीज आता है। अगर आंकड़ा के बारे में ज्ञान लेंगे तो हम लोग माध्य पढ़ेंगे, ठीक है ना। माध्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? माध्यक के बारे में पढ़ेंगे, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, माध्य क्या है? ठीक है, आंकड़ाओं का एक ऐसा समूह जिसमें सभी संख्याओं के योग में कुल संख्या से भाग देने पर जो परिणाम आता है उसे क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। एकदम क्लियर याद रखिएगा इसको, कि आंकड़ाओं का एक वैसा समूह, ठीक है, या आंकड़ों का एक वैसा समूह, ठीक है, आंकड़ों का एक वैसा समूह जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या करेंगे हम लोग? सभी संख्याओं के योग में, सभी संख्याओं के, हाँ, सभी संख्याओं के योग में क्या करेंगे? कुल संख्या से भाग देने पर, कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त परिणाम या रिजल्ट है ना, जो प्राप्त परिणाम होता है, जो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं बताइए? रिजल्ट। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्राप्त परिणाम को क्या कहते हैं? माध्य। क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। माध्य कहते हैं।
बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एक चीज और ध्यान रखिएगा, माध्य के बारे में अगर बात होगी तो माध्य का मतलब औसत मान हो गया। कैसा मान हो गया? औसत, यानी जो एवरेज वैल्यू है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? माध्य बोलेंगे। इसको नोट कर लिए सब लोग? नोट करते जाइएगा बीच बीच में, सब आदमी बार बार कह रहे हैं हम आप लोगों को, ये चीज नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट स्लाइड कर दे रहे हैं, नोट कीजिएगा फिर से, ठीक है? एक चीज और सीखिए इसमें, हम लोग कहां थे? माध्य में। अब देखिए जो माध्य है वो क्या होता है? माध्य क्या होगा बताओ? प्रेक्षणों का योग। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रेक्षणों का, हाँ, प्रेक्षणों का योग। अब बट्टे में क्या होगा? प्रेक्षणों की, वेरी गुड, इसको हम लोग बोलेंगे प्रेक्षणों की संख्या। ये माध्य का है। अच्छा एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है? इस माध्य को देखो यार, इस माध्य को हम लोग डिटरमाइन किससे करते हैं? एक्स बार बोलते हैं। ये डेटा है, ये जो माध्य है इसको हम लोग एक्स बार बोलते हैं। एक्स बार से क्या करते हैं? डिनोट्स करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो माध्य है इसको हम लोग औसत मान भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? औसत मान। किसको बोलेंगे? माध्य को। किसको बोलेंगे? माध्य को। क्लियर है? यहां तक सारे लोगों को क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? अब एक चीज और याद रखिए कि अगर आपके पास प्रेक्षण दिया हुआ है और उसका बारंबारता दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यानी वो कितना बार आ रहा है, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपको प्रेक्षण, ठीक है, प्रेक्षण जिसको हम लोग कह सकते हैं एक्स दिया हुआ, एक्स का मान दिया हुआ, बात सुन मारा, और एक्स में मान लीजिए कोई है, x1 है, ठीक है, कमा x2 है, कॉमा x3 है, इस तरह से डैश 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 करके xn तक है। क्लियर है? कोई डेटा है वो xn तक दिया हुआ है और उसका बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता का मतलब क्या दिया? फ्रीक्वेंसी, यानी वो कितना बार डेटा आ रहा है, कितना बार वो आंकड़े में आ रहा है। क्लियर है? तो उसको हम लोग f बोलते हैं। तो f दिया हुआ है, मान लो f1 दिया हुआ है, f2 दिया हुआ है, f3 दिया हुआ है, ठीक है, और इस तरह से आपको fn तक दिया हुआ है, ठीक? तो जो माध्य होता है, तब जो माध्य होगा तो वो माध्य होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ये आपका माध्य हो जाता है कब? जब आपको फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ हो, बारंबारता दिया हो। क्लियर है? माध्य के बारे में सब आदमी समझ रहे हैं? और इसी विधि को हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। कौन सा विधि बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि। यानी इस विधि से अगर आप माध्य निकाल रहे हैं किसी भी आंकड़े का तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि बोलेंगे? प्रत्यक्ष विधि। बोलिए, माध्य सब लोगों को समझ में आ गया? माध्य में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस। जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई डेटा दिया हुआ है, जैसे डेटा दिया 6, ठीक, जैसे डेटा दिया 8, 9, 12, 13 एंड 15, ये आपके पास डेटा दिया हुआ है और आपको कहेगा कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्य ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? सारे प्रेक्षण को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अगर हमारे पास कहेगा कि माध्य निकालो, एक्स बार निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस एंड 15 अपन देखिए कितना है? 6 है ना, तो ये 6 लिख दिए। टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है बताइएगा? 6 है ना? 6 है ना, तो ये 6 लिख दिए। अब यहां से आप जो है इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है? बात सुन में आया? तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 5 3 8 2 10 9 19 8 27 6 33, 3 आया, 3 और 2 5 और 1 6, 63 और 6 आ जाएगा। बात सुन में आया? अब इसको करिएगा तो ये आ जाएगा 10.5। बोलिए, ये 10.5 आपका माध्य वैल्यू होगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं मीन वैल्यू। क्या बोलेंगे सर? मीन वैल्यू। बोलिए, कोई दिक्कत है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? मीन वैल्यू में कोई प्रॉब्लम? आराम से निकाल लेंगे। कोई भी डेटा अगर सिंपल डेटा दे दे उसका माध्य बोले तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो मीन वैल्यू है, ठीक है ना, मीन वैल्यू, इसको हम लोग एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं। कौन सा वैल्यू बोल सकते हैं? एवरेज वैल्यू या औसत मान भी हम लोग कह सकते हैं। किसको? ये एक्स बार को, जिसको माध्य कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। बोलिए, यहां तक क्लियर है सारे लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है?
चलिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। हम यहां से मान लीजिए स्लाइड अप नेक्स्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कुछ फैक्ट्स के बारे में आप लोगों को हम चर्चा कर दे रहे हैं जो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो सकता है इसके बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या क्या हो सकता है ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं वो ध्यान दीजिए। सबसे पहला तो पॉइंट ये है, ध्यान दो, जो माध्य है, माध्य, उसका पहला पॉइंट क्या बताओ, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग है ना, और क्या होगा अपन में, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, संख्या बताइए। यहां तक किसी को दिक्कत ये समझने में, ये इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, बार बार ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज और इसमें याद रखिए क्या होगा, दूसरी चीज है अगर माध्य निकालेंगे तो उसको हम लोग मीन बोलते हैं, और मीन जो होता है वो सम ऑफ ऑल डेटा, सम ऑफ ऑल डेटा, जो भी डेटा आपके पास, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा, ये आपके पास ये होगा। क्लियर है। तीसरी चीज है माध्य के बारे में ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर मीन निकालना है, अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तब मीन निकालिएगा, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होगा, ठीक है। वेयर, वेयर में ध्यान दीजिएगा क्या है, तो ये जो एक्स है ये डेटा है, डेटा का मान है, डेटा का मान कौन सा डेटा है, बात समझ में आ रहा, और ये जो एफ है वो फ्रीक्वेंसी है, यानी कितना बार आ रहा है। ये माध्य का ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके पास, इसके बारे में अगर आप जान रहे हैं माध्य के बारे में तो ये क्लियर याद रखिए कि ये माध्य का ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये 4 फार्मूला 3 फार्मूला अगर आपको पता है तो आपसे माध्य बन जाएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है मेरी। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले हम आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं उसके बाद देखते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे क्वेश्चन इसने दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसने क्वेश्चन दिया, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है, इसने क्वेश्चन दिया, पौधों की संख्या दे दी है और घरों की संख्या दे दी है। क्या क्या दिया इसने, पौधों की संख्या दे दी और किसकी संख्या दे दी, घरों की संख्या दे दी, ठीक है। दो चीजें हैं, पौधों की संख्या दिया इसने, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा पौधों, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। क्लियर है, बातें मेरी समझ में आ रही है। दूसरी चीज इसने क्या दिया वो देखिएगा। मान लीजिए इसको हम लोग यहाँ से आगे इंक्रीज किए, दूसरा चीज इसने दिया घरों की संख्या, पौधों की संख्या के बाद घरों की संख्या दिया, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, घरों की संख्या। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये पौधों की संख्या में इसने डेटा दे दिया, मान लीजिए 0 to 2 रेंज दिया, 2 से 4, ठीक है, इस तरह करके ये 12 to 14 तक दिया, देखते रहिए, 4 to 6, 6 to 8, और अपने पास मान लीजिए 8 to 10 ही रखते हैं हम स्पेस के कम होने की वजह से, ठीक है, यहां तक हम लिख दिए। अब एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये आपके पास डेटा मान लीजिए इस तरह का कुछ दिया है, ठीक है। अब यहां देखिए पौधों की संख्या में कहीं 1 दिया है, कहीं 2 दिया है, कहीं 3 दिया, कहीं 4, कहीं 6, इस तरह करके दिया हुआ है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस पौधों की संख्या को हम लोग CI बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। CI के माने आते हैं क्लास इंटरवल, और F के माने आते हैं फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, कितना बार वो आ रहा है। क्लियर है। एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर क्लास इंटरवल दे रहा है वर्ग चिन्ह, तो उसमें क्या क्या चीज देगा वो देखिएगा, ठीक है। मान लीजिए जिसको CI बोलते हैं, तो CI जो होता है वो क्या होता है, इसको भी याद रख लीजिए, स्टार मार्किंग में याद रखिए इसको, क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा, ठीक है, प्लस निम्न वर्ग सीमा, है ना, निम्न वर्ग सीमा, ठीक है, और इसका क्या कर देते हैं, ये हाफ कर देते हैं, तो आपके पास जो है वर्ग चिन्ह आता है, ठीक है,
क्लास इंटरवल का चिन्ह आ जाएगा, यानी वर्ग चिन्ह जिसको बोलेंगे वो आ जाएगा। इसको हम लोग वर्ग चिन्ह बोल सकते हैं, वर्ग चिन्ह। देखो ये क्लास इंटरवल क्या होता है, एक रेंज होता है जिसमें निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों मिला हुआ रहता है। क्लियर है? जैसे मान लो 1 है, 1 से 2 हुआ, तो ऐसे ही क्या होगा, 2 से कितना हो जाएगा 3, और 3 से कितना हो जाएगा 4। यही आपका क्लास इंटरवल है, CI है। ठीक है, और इसका अगर चिन्ह निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे और क्या कर देंगे, हाफ दे देंगे। बात सुन रहा? वही आपका x होगा। ये वर्ग चिन्ह जो है इसको हम लोग x भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताइए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे चल सकते हैं? ठीक, ध्यान दीजिएगा एक चीज और। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पास ऐसा अगर दे दे, तब हम क्या करेंगे, उसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिए ना आप लोग? ये नोट हुआ है ना? नोट है ना ये, कि नहीं हुआ आप लोगों का नोट? ये पेज नोट हो गया आप लोगों से? हम इसको इरेज कर सकते हैं ना? ठीक। अच्छा एक चीज देखिए, हम ये क्वेश्चन को बना रहे हैं, सामने जो क्वेश्चन है बोर्ड में आपको कैसे बनाना है वो तरीका आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि स्पेस लेगा। ठीक है, और फिर हम इसको सेव डाल देंगे। ध्यान दीजिए। अच्छा चलिए, जैसे हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, माध्य की बातें होंगी तो 4 कॉलम बनाएंगे। कितने कॉलम? 4 कॉलम। 2 कॉलम तो इसने दे रखा है, 2 कॉलम इसने दे रखा है, और 2 कॉलम किसको तैयार करना है, हमें खुद तैयार करना है। एकदम ध्यान रखिए, माध्य 4 कॉलम, माध्यक 3 कॉलम, बहुलक 2 कॉलम। क्लियर है? अगर माध्य की बात आएंगी तो 4 कॉलम होगा, माध्यक की बातें आएंगी 3 कॉलम होगा, और बहुलक की बातें आएंगी, माध्य में 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना अपने खुद को, और माध्यक में क्या कीजिएगा, 1 कॉलम एक्स्ट्रा बनाइएगा, और बहुलक में कोई भी कॉलम एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत, सिर्फ काम करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। मान लीजिए हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले पौधों की संख्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CI। क्या लिख सकते हैं, ये अपना 1 कॉलम हो गया। दूसरा, घरों की संख्या, इसको क्या लिख सकते हैं, F। और तीसरा, हम लोग जो तैयार करेंगे वो वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग क्या बोले थे, X। और इन दोनों का मल्टीपुल तैयार करेंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, FX। बोलिए कोई दिक्कत है यहां तक? अब यहां से हम इसको बनाएंगे तो ध्यान दीजिए, CI जैसे 0 to 2 है तो 2 दे देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग का रेंज क्या है, 2 to 4 है तो 2 to 4 दे देंगे। इसी तरह से अपना रेंज है 4 to 6 है तो 4 to 6 दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका रेंज है 6 to 8 है तो 6 to 8 दे देंगे। ठीक है, और एक आपका जो रेंज है वो क्या है, 8 to 10, 8 to 10 कर देंगे। इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है ना? अब इसमें देखिएगा क्या क्या दिया आपने को, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 6 दिया। ध्यान दीजिएगा। अब ये जो x है वो x कब आएगा, जब ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो 0 और 2 को जोड़कर हाफ करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरह से इसको करेंगे 3। ध्यान दीजिएगा कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 7, और ये कोई दिक्कत है। अब इन दोनों का मल्टीपुल कर लीजिएगा तो ये 1 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा, और ये 54 आ जाएगा। ठीक, अब यहां देखिए अपने पास जो काम होता है एफ का, तो एफ मतलब सिग्मा एफ, एफ मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ। तो इसको जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, 16 आ जाएगा। और इधर सिग्मा एफ एक्स, इसको जोड़िएगा तो ध्यान दीजिएगा, देखिए 6 1 7 5 12 8 20 4 24 2 है ना, 2 1 3 2 5 5 10 104 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान दीजिए, माध्य क्या होता है, माध्य जिसको माध्य बोलते हैं, एक्स बार कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स, और बट्टा में क्या होगा, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना 104 है, और एफ कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 16 से भागा दीजिएगा तो क्या होगा, 16 छक्के 96 होगा, 6 बार में है ना, ये 96 आ जाएगा। ठीक है, 6 पॉइंट। अब अपने पास बच कितना जाएगा, 8 बचेगा ना,
तो 16 पंचे 80 आ जाएगा। बोलिए, ये आपका ये माध्य का मान हो जाएगा, ये आपका माध्य आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत तो बताइएगा माध्य में। ये माध्य वैल्यू आ गया, बहुत आसानी से हम लोग निकाल दिए इसको। क्लियर है ना? माध्य बना लेंगे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है। दूसरा शक्ल देखिए, पहला शक्ल तो हम माध्य का बता दिए थे कि स्टेप 1 में कैसा माध्य पूछेगा, सारा डेटा दे देगा, उसको जोड़ दीजिएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ डेटा उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो वो क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। दूसरी चीजें ये है, दूसरा स्टेप ये है। अब तीसरा देखिए क्या होगा, तीसरी चीजें देखिए, तीसरी चीजें में देखिए, तीसरे स्टेप्स में अगर क्वेश्चन 3 पे बात करें तो सिंपल है, आपके पास डेटा x दे देगा और डेटा f दे देगा, ये दो दे देगा, आपको ये लिख के देगा, ये आपको बोर्ड में ऐसे दे देगा, बना देगा, ठीक है, ये आपको बना देगा, 16 दे देगा, ठीक है, 12 दे देगा, 18 दे देगा, 14 दे देगा, इसी को 6 दे देगा, 5 दे देगा, 4 दे देगा, 3 दे देगा। क्लियर है? ऐसा डेटा अगर दे दे तो याद रखिएगा इसमें वर्ग चिन्ह दिया हुआ, वर्ग चिन्ह दिया हुआ, ये वर्ग चिन्ह यही x है, दिया हुआ है। हमें कुछ नहीं करना, बस एक कॉलम बनाना है, जिस कॉलम का नाम होगा fx। क्या नाम होगा? fx। अब तक तो क्या करते थे हम लोग, x निकालते थे, दोनों डेटा को जोड़ते थे, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ते थे और फिर निकालते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, सारा दिया हुआ है तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इसमें एक और कॉलम, अगर मान लो हम सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं इसका, तो ये x हो जाएगा, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा बताइएगा, fx हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से अगर हम इसको बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ये जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, 16 लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए, 18 लिख दीजिए और 14 लिख दीजिए। यहां लिख दीजिए 6, 5, 4 और क्या हो जाएगा 3, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 96, 60 हो जाएगा, 72 आ जाएगा और 42 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां क्या करना है, एफ को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? एफ। तो एफ को जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद किसको जोड़िएगा, एफ एक्स को। तो एफ एक्स को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 6 2 8 2 10 के 0, हाथ में 1 1 ना 10, 6 16 7 23 और 4 27, 270 आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर माध्य निकालेंगे तो सिंपल है, सिग्मा एफ एक्स और बाई क्या दे देंगे, सिग्मा एफ दे देंगे। सिग्मा एफ एक्स अपने पास आ जाएगा 270 और सिग्मा एफ आ जाएगा 18, भागा दीजिए, ये कितना आ जाएगा 18 आएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, 9 रहेगा ना, 9 रहेगा, फिर 0 उठाएंगे तो कितना, 18 पंचे 90, यानी 15 आपका जो होगा वो माध्य हो जाएगा। बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है? 3 तरह का फॉर्म हमने बताया माध्य का, कि आप किस तरह से माध्य के क्वेश्चन को डील करते हैं। एक चीज और याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से, ये जो क्वेश्चन है, ये माध्य का, ये जो क्वेश्चन है, ये इस बार आरआरबी जेई में पूछा है, एकदम क्लियर बता रहे हैं आपको। आरआरबी जेई के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को उसने पूछा है, एकदम क्लियर याद रखिए, बता रहा हूं आपको। जो चीजें आप पढ़ रहे हैं यही चीज आगे बड़े बड़े कंपटीशन में रिपीट होना है। बातें मेरी समझ में आ रही है? सेम क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। और दुर्भाग्य की बात तो यह है, इस क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया। बिकॉज छोड़ा क्यों, कंसेप्ट पढ़ हो गया। तो मैं आपको बार बार बता रहे हैं, ठीक है ना, कुछ होता है, टाइम का भी कमी होता है, कंसेप्ट भी भूल जाते लोग, तो वो होता है। तो ये क्वेश्चन इतने बड़े एग्जाम में पूछा, जो जूनियर इंजीनियर के एग्जाम है, रेलवे लेता है, उसके तहत ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। इसमें डेटा चेंज किया हुआ था, आपको छोटा डेटा यहाँ लिखे हैं, वो लिख दिया 162, 294, 388, यहाँ पे चेंज कर देगा, बड़ा बड़ा डेटा दे देगा, और बड़ा बड़ा डेटा देके यहाँ पे एफ दे देगा, और सेम काम करना रहता है। समझ में आई मेरी बातें? तो माध्य का 3 तरीका हम आपको बताएं, आपके बोर्ड के एग्जाम में माध्य का क्वेश्चन इन 3 से आगे नहीं जाने को है, इसी 3 में रहेगा माध्य का क्वेश्चन। क्लियर है? एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो आपका 10th का एग्जाम है, क्लास 10th, ठीक है, इस 10th के एग्जाम में मीन, अगर सिर्फ हम मीन पोर्शन को देखें तो मीन से 6 to 7 नंबर का क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है।
एकदम क्लियर याद रखिए, केवल मीन से, माध्य से। इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपको 3 से 4 ऑब्जेक्टिव दे देगा, आपको माध्य वैल्यू में से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव दे देगा और 2 या 3 नंबर का, ठीक है, अब तो 2 ही का आता है, 3 का तो आता नहीं है, या तो 2 नंबर का आपको क्या दे देगा, सब्जेक्टिव दे देगा माध्य का बनाने के लिए। और वो 2 नंबर का सब्जेक्टिव कैसा होगा, वही सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाला देता है। बात मेरी समझ में आ रही है? तो मैथ्स का 7 मार्क्स ये वेटेज केवल माध्य का है, और माध्यक और बहुलक पढ़ लिए तो समझ जाइए 15 मार्क्स हो जाता ऑब्जेक्टिव जोड़ के। हमारी बातें समझ रहे हैं ना अच्छे से? तो इसीलिए कोई भी बच्चा, मान लीजिए कितना पासिंग रहता है आपको, 33% रहता है, ठीक है, ये 33% पे आप पास कर सकते हैं एग्जाम्स को, मैट्रिक का तो बहुत आसान होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव में उसी पोर्शन को टच कीजिए जो आपको कमांड है अच्छे से, ठीक है ना? तो ये सारा आपको मीन का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा, ठीक है ना? अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे देते हैं मीन का, ठीक है ना, जिसको आप लोग क्या कीजिएगा, मीन के क्वेश्चंस को बनाइएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन सब आदमी नोट कर लीजिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन इसको हम लोग कह लेते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए सब आदमी। इसको बनाना है आप लोगों को HW में। हाँ, ये देखिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम लोग यहां लिखते हैं फाइंड मीन वैल्यू। सबको समझ में आ रहा है कि माध्य निकालना, मीन वैल्यू, है ना। 3 क्वेश्चन बस देते हैं, ये 3 को बनाइएगा। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए 16, 18, 20, 24, 30, ठीक है, इसको बनाना है। 33 ले लीजिए और 67 ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपको जो बनाना है वो ध्यान दीजिएगा, इसमें x दिया है, ठीक, और इसमें f दिया है। 28, 34, 46, 55, और f का जो वैल्यू है वो इस तरह से ले लीजिएगा, 5, 4, 3, 2। तीसरा क्वेश्चन हम यहां देते हैं, ठीक है, तीसरा यहां दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन में CI दिया है, CI दिया है और F दिया है। इसमें ले लीजिए 0 से 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 और 16 to 20। बस इसका ले लीजिए 4, 6, 8, 5, 3, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस है और ये 3 तरह का क्वेश्चन है, 3 टाइप्स के क्वेश्चंस है, और यही 3 से आपका माध्य बोर्ड में भी आना है और बोर्ड के आगे जनरल कंपटीशन में भी इसी तरह का माध्य देता है। बातें सबको समझ में आ रही है? माध्य का क्वेश्चन यहीं से रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे माध्यक और बहुलक के बारे में, ठीक है। और अभी जो नेक्स्ट सेट आना है, ठीक है, वो जो बिहार बोर्ड का मॉडल सेट्स आया उसके बारे में भी हम आपको बहुत जल्द चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है वो बिहार बोर्ड अपना क्या किया है, मॉडल सेट रिलीज किया है, ठीक है। तो उस रिलीज सेट्स को भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये सर का चैनल है, न्यू सक्सेस एकेडमी करके कोचिंग्स है, यहाँ चलता है। आप लोग सब आदमी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइएगा, बिकॉज हम इस चैनल्स पे आपको क्लास 10th से लेकर कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है, आपको जितने भी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ठीक है, हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उन सारे एग्जाम्स के पोर्शंस को टच करते हुए, ठीक है, आपको हम बताएंगे बड़े आसान कॉन्सेप्ट्स में कि 10th के कॉन्सेप्ट को कैसे देखें और उसको देखते हुए कॉम्पिटिटिव कैसे कर ले। क्योंकि जो भी कॉम्पिटिशन होता है उसमें आपको बेसिक मैथमेटिक्स रहता है, बेसिक। सीबीएसई जिस मैथमेटिक्स को बेसिक मैथमेटिक्स कहती है, वही मैथमेटिक्स आपको उस कंपटीशन में रिपीट होता है। क्लियर है? इसीलिए सब लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और सर को प्रमोट कीजिए,
ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। क्लोज कर दीजिए।